Good morning students. Today we are going to continue chapter number 5, the coastal plains and islands. So कल हमने इस चैप्टर में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और उनकी क्लाइमेट कैसी होती है उसके बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ा था. नाउ टुडेज टॉपिक इज पीपल ऑफ द रीजन. जो यहाँ इस रीजन के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं हमें उसके बारे में पढ़ना है. ठीक है. The coastal plains, being very fertile with pleasant climate, support a very large population. कोस्टल प्लेन्स में क्योंकि ये बहुत फर्टाइल होते हैं, ठीक है, और यहाँ के जो क्लाइमेट है बहुत प्लीजेंट है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन सपोर्ट करता है. मतलब यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ की ज़्यादा है. द पीपल ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मेनली फार्मर्स एज इट इनक्लोजेस मैनी फर्टाइल डेल्टास. कोस्टल प्लेन्स के जो लोग हैं वो क्या है, मेनली फार्मर्स हैं, मतलब वो खेती करते हैं. ठीक है, किसान हैं. क्योंकि जो कोस्टल प्लेन्स में जो फर्टाइल डेल्टास जो बनते हैं, ठीक है, जो डेल्टा होती है वहाँ की जो लैंड होती है, जो भूमि होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जो कि कृषि के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. इसीलिए वहाँ के लोग अधिकतर क्या करते हैं, खेती करते हैं. The people of the western coastal plains are mainly fishermen. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के जो लोग हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, वो क्या है, फिशरमैन है, मतलब वो फिश पकड़ते हैं. ठीक है, मछली पकड़ते हैं. They are known for their skills in making handicrafts using coir, shells, etc. जो यहाँ के लोग किस लिए फेमस है, किस लिए जाने जाते हैं, अपनी हस्तशिल्प कला, मतलब जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती हैं उसके लिए ये लोग फेमस हैं. और ये किसका यूज़ करते हैं हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाने के लिए, कॉयर एंड सेल्स का. ठीक है, कॉयर क्या होता है, जो कोकोनट फाइबर होता है उसका यूज़ करके ये हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या जो कोकोनट ट्रीज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है. The islands of Lakshadweep and Andaman and Nicobar are mostly inhabited by tribals. जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, वहाँ पे मोस्टली लोग कैसे लोग पाए जाते हैं, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं. यहाँ पे ट्राइबल्स मतलब जनजातियाँ निवास करती हैं. ठीक है, अधिकतर यहाँ पे ट्राइबल्स लोग ही रहते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ ट्राइबल पर्सन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. आप जो आपके वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के जो आपके मेजर पोर्ट्स हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है. पोर्ट्स आर सिटीज विद हार्बर्स वेयर द शिप्स आर एंकर्ड. पोर्ट्स क्या होते हैं, ऐसे शहर जहाँ पे बंदरगाह वाले शहर जहाँ पे हार्बर्स क्या होते हैं, जहाँ पे आके जो शिप होती हैं, ठीक है, वो आके डॉक की जाती हैं या फिर उनको खड़ा किया जाता है. ठीक है, वहाँ पे रोकी जाती हैं और उन शिप्स का जो भी सामान होता है वो लोड होता है, अनलोड होता है. ऐसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हार्बर्स. ठीक है, हार्बर्स मतलब जहाँ पे शिप आपकी डॉक की जाती हैं, रोकी जाती हैं. ठीक है. कोची, मैंगलोर, कैलीकट, मारमागांव, मुंबई एंड कांडला आर द मेजर पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. जो आपके वेस्टर्न कोस्ट के जो मेजर पोर्ट्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं, कोची है, मैंगलोर, कैलीकट, मारमागांव, मुंबई एंड कांडला. ठीक है. हाल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड तूतीकोरिन आर द मेजर पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. जो आपके ईस्टर्न कोस्ट के जो महत्वपूर्ण जो मेजर बंदरगाह हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो कौन कौन सी जगह पे हैं आपके, हाल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड तूतीकोरिन. ठीक है, ये आपके मेजर पोर्ट्स हैं किसके, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के. ठीक है. मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया. और इन सब में जितने भी पोर्ट्स हैं, चाहे वो ईस्टर्न के हो या वेस्टर्न के हो, इन सब में सबसे बड़ा जो बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है, मुंबई. ठीक है, मतलब मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है हमारे इंडिया में. ठीक है. विशाखापट्टनम एंड कोची हैव शिप बिल्डिंग यार्ड्स. विशाखापट्टनम एंड जो कोची है वो ऐसे पोर्ट्स हैं या जहाँ पे शिप बिल्डिंग यार्ड्स भी हैं. नाउ व्हाट इज शिपयार्ड. शिपयार्ड इज अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड. मतलब शिप बिल्डिंग यार्ड्स में क्या होता है, जो शिप्स हैं वो आपके बनाए जाते हैं और उनको रिपेयर किया जाता है. ठीक है, शिप बिल्डिंग यार्ड्स में शिप बनाए जाते हैं या फिर शिप जो होती हैं, जो जहाज होते हैं, उनको रिपेयर किया जाता है. ठीक है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है. ठीक.
नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। अब जो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। द डेल्टास ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट विच हैव वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। जो ईस्ट कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे जो आपके डेल्टा बनते हैं, बहुत सारी जो मेजर रिवर्स हैं ईस्टर्न कोस्ट की, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और वो डेल्टा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। उस कौन सी मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है उस डेल्टा में, ठीक है। और एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से क्या है, जो ईस्ट कोस्ट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। वो वहाँ के लोग, अधिकतर लोग क्या है, फार्मर्स हैं, ठीक है। उनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग करना, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है खेती करने के लिए। फिशिंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड दे एक्सपोर्ट फिश टू अदर कंट्रीज। जो वेस्ट कोस्ट के लोग हैं उनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग करना, ठीक है, मछली पकड़ना। और वो क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, मतलब उनको पकड़ते हैं और उसको दूसरी कंट्री से भिजवाते हैं, ठीक है, बेचने के लिए, या उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। द बीचेस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स आर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। जो कोस्टल प्लेन्स में जो बीचेस हैं, ठीक है, वो क्या है, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं इन बीचेस पे, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस आर द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। जो सुंदरबन के फॉरेस्ट हैं, ठीक है, सुंदरबन का जो जंगल है वो किसका होम है, किसका घर है, रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है। द रन ऑफ कच्छ इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर फ्लेमिंगोज एंड वाइल्ड एसेस। जो गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, किस स्टेट में रन ऑफ कच्छ, आपके गुजरात स्टेट में है, वो किस लिए फेमस है, फ्लेमिंगोज और वाइल्ड एसेस के लिए। फ्लेमिंगोज क्या होती है, एक रेड कलर की चिड़िया होती है, राजहंस उसको बोलते हैं, उसके लिए। और वाइल्ड एसेस मीन्स जो जंगली गधे हैं वहाँ पे, उसके लिए फेमस है। द सी पोर्ट्स ऑन द कोस्टल प्लेन्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड विद अदर कंट्रीज। जो कोस्टल प्लेन्स के जो सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो बंदरगाह हैं, वो क्या करते हैं, वो अदर कंट्रीज़ में जो हमारी जो चीज़ें होती हैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब हमारी जो चीज़ें होती हैं उसको भेजने के लिए, और वहाँ से अगर कुछ मंगवाना है तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, सी पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो व्यापार है, वो उसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, हम अदर कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार, ट्रेड, बिजनेस हम कर पाते हैं, ठीक है। प्लीजेंट क्लाइमेट एट गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ दिस रीजन सपोर्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन। जो यहाँ की क्लाइमेट है वो कैसी है, प्लीजेंट क्लाइमेट, मतलब मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ की, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब ना ही ज़्यादा ठंडी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अमाउंट में रेनफॉल हुई होता है, बारिश भी होती है, जिसकी वजह से ये जो रीज़न है यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या है या वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू क्लास।